हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है x प्लस एक्स इक्वल टू 10। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a डॉट एक्स पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a प्लस b। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में की बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, प्रोडक्ट में है, इनका पावर वन, इनका पावर वन, तो ये पावर ऐड करके 3 बन जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स, इनको इस साइड को शिफ्ट करके नेगेटिव 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स, नेगेटिव 10 की जगह लिख लेते हैं 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव 8 नेगेटिव 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 8 जो है इनको यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स पावर क्यूब माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं तो 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3, फिर प्लस एक्स, फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ए पावर क्यूब माइनस बी पावर क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो है कुछ इस तरीके से मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। सो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2, फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट 2x हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसके बाद ये रहता है प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से जो है कॉमन लेता हूँ एक्स माइनस 2, यहाँ से एक्स माइनस 2 और यहाँ से एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, जब ये कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इनको कॉमन लिया है तो इनकी जगह 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो इनको हम लिख सकते हैं कि या तो x माइनस 2 0 के इक्वल होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये 0 के इक्वल होगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 उस साइड को शिफ्ट करके ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, x1 इज इक्वल टू 2। और यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इनको क्वाड्रेटिक के मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। इसके बाद बी है तो बी हो जाएगा 2, सी कांस्टेंट होता है जो कि 5 है। अब ये वैल्यूज जो है ए बी एंड सी, इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स
इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये वैल्यू जो है ए बी एंड सी इस फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 2 पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है डिवाइड बाई 2a। तो a की वैल्यू b 1 है। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 20 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। सो माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएगा क्या रूट ऑफ नेगेटिव 16 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव ये माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिख लेंगे और 16 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। सो अब ये हो जाएगा माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 ये अयोटा के इक्वल होता है। तो इनकी जगह हो जाएगा अयोटा डिवाइड बाई 2। तो इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो x की कीमत है ये x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 अयोटा डिवाइड बाई 2। तो न्यूमरेटर से 2 कामन लेते हैं तो 2 हो जाएगा कामन, यहाँ पर रह जाएगा माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अयोटा। तो दो रिजल्ट हमारे पास ये हो गए, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। तो लिख लेते हैं x2 पॉजिटिव के साथ यानी माइनस 1 प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। ये रहा सेकेंड रिजल्ट। एंड x3 की कीमत हो जाएगी नेगेटिव के साथ माइनस 1 माइनस 2 अयोटा। तो ये रहा हमारा थर्ड रिजल्ट। तो देखो ये 3 रिजल्ट हो गए x1 x2 एंड x3। ये हो गए 3 रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर इनसे 10 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ x1 इज इक्वल टू 2 के ऊपर। बाकी इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलो अब ये वाला मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। देखो वेरिफिकेशन x, तो x की जगह 2 डॉट 2 डॉट 2 प्लस x की जगह 2 इज इक्वल टू 10। तो देखो 3 टाइम्स 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 2 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।